नमस्कार दोस्तों, शिवली सिंपल स्टेप्स में आपका स्वागत है। आज मैं भगवान श्री राम और माँ सीता का ड्राइंग बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उनका फेस ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये ड्राइंग उनके वनवास लुक का है। आज मैं आपको ड्राइंग बनाते हुए भगवान श्री राम और माँ सीता से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाऊंगी, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं उनके बालों में फूल बनाऊंगी। अब मैं ये लाइंस इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि उनका फेस एकदम सुंदर बने। ये उनकी आँखें। दोस्तों, आप क्या माँ सीता की जन्म की कहानी जानते हैं? माँ सीता मिथिला के राजा जनक की बेटी थी। उनकी गोद ली हुई बेटी थी। राजा जनक के राज्य में सब बहुत खुश थे, पर एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। तब किसी ने उनसे कहा कि जब आप अपने खेतों को खुद से सींचेंगे और उसमें बीज बोएंगे तो फिर से आपके राज्य में हरियाली और खुशियां छा जाएंगी। जब राजा जनक ने खेतों को सींचना चालू किया, तब उन्हें अपने खेत में एक पात्र मिला। उस पात्र में एक छोटी कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी बेटी माना और उनका नाम सीता रखा। अब मैं भगवान राम का फेस बना रही हूँ। दोस्तों, क्या आप भगवान राम की जन्म की कहानी जानते हैं? उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके पिता राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पर उनकी भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान पाने के लिए एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ से एक देव प्रकट हुए, जिनके हाथ में खीर का प्रसाद था। राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी तीनों रानियों को दे दिया। फिर उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत रखा। वो चारों बहुत सुंदर और वीर थे। दोस्तों, क्या आप उनके विवाह की कहानी जानते हैं? राजा जनक ने माँ सीता के लिए एक स्वयंवर आयोजन किया था। उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा और राजकुमार आए थे। उस स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी, जो भी शिव के धनुष को उठाएगा और उसमें डोर लगाएगा, वही माँ सीता से विवाह करेगा। सभा में आए सारे राजकुमारों और राजाओं ने बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हुए। जब भगवान श्री राम की बारी आई, तब उन्होंने शिव धनुष को प्रणाम किया और आसानी से उठा लिया और उसमें डोर भी बांध दी। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और उनका विवाह सीता जी से हो गया। अब वो अयोध्या वापस आ गए। राजा दशरथ श्री राम का राज्य अभिषेक करना चाहते थे।
हर तरफ खुशियां छा गई थी। सब बहुत खुश थे, बस एक को छोड़कर। उसका नाम था मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी। वो चाहती थी कि कैकेयी का पुत्र भरत राजा बने। मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम राजा से अपने 2 वरदान मांग लो। पहला, भरत का राज्य अभिषेक, और दूसरा, राम को 14 वर्ष तक वनवास। राम, लक्ष्मण और सीता वन चले गए। वन में सीता ने एक सोने का हिरण देखा। उन्होंने राम जी से लाने को कहा। कुछ देर बाद उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद करने भेजा। फिर लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची और उन्होंने सीता जी से कहा कि इस रेखा के बाहर ना निकलें। फिर रावण साधु के वेश से उनके पास आया और रेखा को पार करके भिक्षा देने को कहा। वो जैसे ही रेखा के बाहर निकली, रावण ने उन्हें पकड़ लिया और अपने विमान में बैठाकर लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर उन्होंने अपने मित्र हनुमान से मदद मांगी और उनका पता लगाने को कहा। हनुमान सागर पार करके लंका पहुँचे और हनुमान ने माँ सीता को अशोक वाटिका में देखा और राम को उनके बारे में बताया। सब युद्ध की तैयारी करने लगे और बहुत युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण को हराया। राम ने अपने शस्त्रों से रावण का वध कर दिया। तभी से हम दशहरा धूमधाम से बनाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब वे सीता को लंका से छुड़ा लिए और अयोध्या वापस आए, सब लोग बहुत खुश थे और राज्य के लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से हम दिवाली भी बनाते हैं। फ्रेंड्स, अभी मेरी कहानी और ड्राइंग पूरी हो गई है। आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राई करना और रामायण के और किस्से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हमें राम भगवान से ये सीखना चाहिए कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, उसका सामना करना चाहिए। वो राजा थे और सीता रानी थी, तब भी उन्होंने वन के कष्टों को खुशी खुशी स्वीकार किया। हमें भी हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अपने हालत के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। आपको ये मेरी ड्राइंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। मेरे और वीडियो देखने के लिए शिवली सिंपल स्टेप्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।